हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल के माध्यम से एच लाल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन सर। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक व्यंजक मैं निकालूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खास करके 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिज्म हम लोग पढ़े थे, उसके बाद विचलन कोण के बारे में जाने, तो प्रिज्म और विचलन कोण से संबंधित एक व्यंजक हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम बोर्ड में वो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, कैसे प्रूव करेंगे, वो सब मैं आपको आज बतलाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रिज्म से अपवर्तन के लिए एक व्यंजक आएगा। वहां पे सवाल अगर आ सकता है तो वहां पे लिखता है क्या कि प्रिज्म से होकर अपवर्तन के लिए उसका व्यंजक ज्ञात करें, या फिर दूसरे शर्त पर आपको पूछ सकता है क्या कि सिद्ध करे कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। देखिए ये एक्सप्रेशन आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खास करके ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अरे प्रूफ होगा कैसे, इस फिगर के माध्यम से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को समझना है कि फिगर में क्या होता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, मैं सबसे पहले फिगर को समझाऊंगा और उसके बाद इस फिगर की सहायता से मैं साबित कर कि आपको दिखाऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए आइए देखिए, इस फिगर की सहायता से हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। मैंने क्या बोला था कि आपको फिगर की चर्चा करता हूँ, तो देखिए कैसे इसको करते। कहता है क्या कि ए बी सी, फिगर को ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एकदम 100% आपको समझ में, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। कहता है ए बी सी क्या है, प्रिज्म का एक मुख्य काट है। क्या है, एक मुख्य काट है। ठीक है, जिसमें कहता है कि ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है, दो अपवर्तक तल है। क्या है, दो अपवर्तक तल है जिनके बीच का कोण ये है, जिसको हम लोग पढ़े थे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। यहाँ पे ये जो है वो क्या है, प्रिज्म का कोण है। ठीक है, और पूरे जो प्रिज्म है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। ठीक है, पी क्यू एक आपतित किरण है। पी क्यू क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी क्यू एक आपतित किरण है जो ए बी तल पर अभिलंब के साथ I1 कोण बनाती है, और जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना है, R1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी क्यू आपतित किरण है, अभिलंब के साथ क्या बना रहा है, किस तल के साथ, ए बी तल के साथ I1 कोण बना रहा है। तो ये जो I1 हो गया यानी कि आपतन कोण हो गया, तो इसके लिए जो अपवर्तन कोण हो क्या होगा, R1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर चलते हम लोग पुनः, तो यहाँ पे देखिएगा AC तल है। क्या है, AC तल है, तो जैसे ही यहाँ से मुड़ा यहाँ आया, तो AC तल से क्या होता है कि अपवर्तन के बाद इधर मुड़ गया, तो यानी कि RS क्या हो गया, निर्गत किरण है। तो वही अभिलंब के साथ क्या कोण बनाया, I2, तो उसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो गया, R2 हो गया। हो गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और हम लोग पढ़े थे क्या कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहा जाता है, विचलन कोण, जिसको हम लोग किससे सूचित किए हैं, डेल्टा से सूचित किए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या क्या है, डेल्टा है, जिसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये फिगर की चर्चा हो गया। अब इस फिगर की सहायता से हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग 3 स्टेप में इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या, देखिए हम कैसे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। फिगर जो भी प्रूफ होता है ना, कोई भी एक्सप्रेशन को अगर प्रूव करना हो तो उसके लिए फिगर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको फिगर समझाया हूँ, और फिगर को ही ध्यान से देखना है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ आपको फोकस करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ डैश आर में, देखिए क्या लिए, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ डैश आर में। तो देखिए ए क्यू ओ डैश आर, ये कौन सा त्रिभुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। नोट कर लीजिएगा माइंड में कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और देखिए इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण कौन कौन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण क्यू ए आर प्लस कोण क्यू ओ डैश आर इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और देखिएगा क्यू ए आर, तो ये कितना कोण है, ए है, जिसको प्रिज्म का कोण कहा गया था। यहाँ पे तो इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो ए प्लस कोण क्यू ओ डैश आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू ओ डैश आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हो गया, कोई दिक्कत। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, कौन सा त्रिभुज लिया, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ डैश आर में, और करके क्या दिखाई दिया, क्या निकला मेरा वैल्यू, क्यू ओ डैश आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है।
आगे जो आपका त्रिभुज की ओर चलते हैं हम लोग, तो दो त्रिभुज बन रहा है, देखिए आप फिगर को ध्यान से, और दो त्रिभुज कौन कौन है उस पर आप फोकस कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे दो त्रिभुज का भी निर्माण हो रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज और दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। उसको आप ध्यान से देखिए कि कौन सा त्रिभुज हमको लेना है भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, ओ डैश क्यू आर, कौन सा त्रिभुज, ओ डैश क्यू आर। तो चलिए पुनः देखिए पुनः आते हैं हम लोग, पुनः त्रिभुज ओ डैश क्यू आर में, किसमें, ओ डैश क्यू आर में। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इस त्रिभुज से चलते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, कोण ओ डैश क्यू आर प्लस ओ डैश आर क्यू और प्लस क्यू ओ डैश आर इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कैसे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया, हमें बना रहा हूं यहाँ पे फिगर, ध्यान देंगे, ओ डैश क्यू आर, ये कितना है, R1, ये आपका क्या है, R2 है। तो देखिए एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, जब ये त्रिभुज बना तो त्रिभुज के तीनों कोनों का देखिए, एक कोनी हो गया, एक कोनी और एक कोनी, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए इसका मान कितना है, R1, इसका मान R2, तो हम लोग कर देते हैं R1 प्लस R2, और कोण क्यू ओ डैश आर का मान कितना है, 180 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना बाबू, चलो ठीक है। तो अब यहाँ से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कितना आ जाएगा, ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ई कैसे आया, क्योंकि उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत, दो स्टेप मैंने किया, पहला कौन सा, चक्रीय चतुर्भुज, दूसरा नीचे वाला त्रिभुज, अब कौन बच गया है, ऊपर वाला त्रिभुज की ओर आते हैं, और देखिए, और त्रिभुज क्यू ओ आर में, है ना, तो किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा दो अंतःकोण लेते हैं भाई, देखिए कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे थे हम, से यहाँ पे फोकस करना आपको, देखिए अब ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे थे, तो देखिए ओ क्यू आर, यही है ना, तो इसमें देखिए वही हो गया, बहिष्कोण हो गया, और बहिष्कोण कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा अगर ये वाला जो बना हुआ डेल्टा है, तो वहां कौन हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, अंतःकोण। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, देखिए ओ क्यू आर प्लस ओ आर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा, ये कहां से आया, ये कैसे हुआ, से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि दो अंतःकोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों कोण जो है क्या है, अंतःकोण है, और बहिष्कोण कौन कहलाएगा, डेल्टा। यहाँ पे जो ई वाला बाह्यकोण हो जाएगा, ई वाला देखिए, ई वाला ये अंतःकोण है, ये क्या हो जाएगा, बाह्यकोण हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर दिए। अब कहता है कि ये दोनों का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो ये दोनों का मान कैसे निकलेगा भाई, यानी कि ई वाला कोण और ई वाला कोण का मान हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो नहीं मालूम है, तो मेरा देखिए यहाँ I1 है, यहाँ पे R1 है। तो प्रकाश के अपवर्तन में यदि हम लोग चलते हैं, तो देखिएगा एक फिगर के अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे चलते हैं और यहाँ पे एक किरनी ऐसे मुड़ जाती है, विलंब की ओर मुड़ती है ना, तो ये वाला कोण कितना है, आई, और ये वाला क्या होता है, आर, और ये वाला कोण फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, ये तो बड़ा हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है बड़ा, तो यहाँ पे इसमें से इसको घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे I1 है, R1 है, तो यानी कि I1 में से अगर R1 को घटा दिया तो ये वाला कोण मेरा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए I1 माइनस R1 प्लस, यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये वाला कोण निकालना है, तो फिर वो उसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे I2 माइनस R2, तक यहाँ क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना, डेल्टा। अब देखिए I1 को एक जगह कर दिए, तो I1 प्लस I2, और यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से चलिए, तो क्या है, A इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, तो कितना आ गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस डेल्टा। देखिए इसको मान लिया समीकरण 3, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, अब न्यूनतम विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मेन, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, जब कोण फाइंड करें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जब ओ क्यू आर
और वो आर क्यूब फाइंड करने की जब आती है तो बहुत सारे मैंने देखा जिनको कंफ्यूजन होता है, क्लासरूम बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्या है ना कि प्रकाश के अपवर्तन वाले बात को फोकस करना, जो भी मैं आपको समझा रहा था कि ई वाला कोण अगर फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे ई फाइंड करना और ई फाइंड करना, हमको दो ही कोण है ना, तो इसमें से इसको घटा देना और इसमें से इसको घटा देना, जब भी आएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मेरा तीन इक्वेशन बना 1 2 3। अब क्या करना है, यहाँ पे एक स्थिति आएगा न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन की स्थिति का मतलब क्या होता है कि कहीं भी प्रिज्म में अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो I1 बराबर I2 हो जाता है। देखिए I1 और I2 दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, और जब I1 I2 जब आपस में इक्वल होता है तो 100% है कि ये दोनों जो अपवर्तन कोण है वो भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब हम लोग आगे क्या करेंगे कैलकुलेशन में, तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, न्यूनतम विचलन की स्थिति से यदि हम लोग बात करते हैं तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखिएगा क्या कहता है यहाँ पे, अब देखिए हम न्यूटन विचलन कोण की स्थिति से क्या होता है, I1 बराबर I2, और यहाँ पे चलते हैं तो R2 बराबर क्या हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि R1 बराबर क्या होता है, R2। कब ये होगा ये माइंड में नोटेट कर लीजिएगा, ये नहीं कहिएगा कि ऐसे अपने मन से कर दिए। कब होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति उत्पन्न होता है तब। हम आगे आपको बताएंगे कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू I2 और R1 इज इक्वल टू R2। अब देखिए कहां से चलेंगे हम लोग, समीकरण 3 से। अब किससे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या था, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, तो हम यहाँ पे कर देते I1 प्लस I1 इज इक्वल टू कितना, ए प्लस डेल्टा, तो 2I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस डेल्टा, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस डेल्टा बाय 2। निकल गया कि नहीं, कहां से आया। अब देखिए I1 जहां I2 था वहां पे क्या करते हैं, I1 तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2I1 निकल गया कि नहीं, हो गया। फिर चलते हैं क्या, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 है R1 प्लस R2, क्या है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, R2 की जगह पे क्या रख देंगे R1, तो R1 प्लस R1 इज इक्वल टू ए, तो कितना आ जाएगा 2R1 इज इक्वल टू ए, तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाय 2। हो गया कि नहीं, हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को करना कुछ नहीं, अब सिर्फ स्नेल का नियम फॉलो कर देना। स्नेल का नियम फॉलो कर दिए, मेरा प्रूफ हो गया। वो देखिए कैसे, यहाँ पे मैं करके आपको दिखा देता हूं। स्नेल के नियम से, अंत में कौन सा नियम लगा देना, स्नेल का नियम फॉलो करना है, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पे देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I1 बटा साइन R1। हम क्यों लिए आई के जगह पे हम लोग I1 और R के जगह पे R1 क्यों लिए, क्योंकि मेरा वैल्यू I1 और R का निकला हुआ है। देखिए I1 और R1 का निकला हुआ है ना, तो क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 बटा साइन R1। अब ये दोनों का वैल्यू कहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना हमको। देखिए I1 का भी वैल्यू वाले मेरे पास और R1 का भी वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, से ध्यान दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन I1 के जगह पे क्या था, a प्लस डेल्टा बाई 2, और R1 की जगह पे कितना है, a बाई 2। हमको प्रूव करके क्या लाना था, क्या लाना था, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन a बाई 2। देखिए हम लोग को यही प्रूव करके लाना था, क्या लाना था, ये प्रूव करके लाना था हमको क्या, कि म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 बटा साइन a बाई
2 और काफी इजी वे में है। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या कि इसको बना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको फिगर ड्रा कर देना है। क्या करना है? फिगर ड्रा करना। फिगर का आप चर्चा कर देंगे, इसका विश्लेषण कर देंगे, ठीक है। और फिगर में मात्र 3 स्टेप को समझना है। पहला कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज लेके चलना है ए क्यू ओ डैश आर में, और फिर नीचे वाला पार्ट लेना है, ये वाला त्रिभुज को लेना है, फिर ऊपर वाले त्रिभुज का लेना है। और 2-3 बेसिकली जो मेथड होता है त्रिभुज का, उसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपका देखिए एक्सप्रेशन आपका प्रूफ हो गया। कहीं भी यदि किसी समस्या बाबू आपको कहीं पे दिक्कत है तो बोलिए, मैं समझा देता हूँ। चलिए, नहीं है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको माइंड में बढ़िया से फिगर को एडजस्ट कर लेना है, और उसके बाद सिद्धांत को निकालना काफी इजी है, और इस बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कहीं भी नहीं समझ में आओ तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं पुनः फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आगे जब मैं आपसे मिलूंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा फिर विचलन कौन से, वर्ग विक्षेपण क्या होता है, वर्ग विक्षेपण की घटना से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, या फिर और बहुत सारे हम लोग इससे रिलेटेड विचलन कौन से या प्रिज्म से संबंधित जो भी घटनाएं, उसके बारे में हम लोग बारी से 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। यदि आप वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करेंगे।